सुस्वागतम, आप सबका हार्दिक अभिनंदन। कम्युनिटी टैब पर जो मैंने क्वेश्चन पोस्ट किया था, ये क्वेश्चन 1000 में से केवल 4% लोगों ने सही उत्तर इसका दिया है। ये जो क्वेश्चन है ये रेलवे ने, टीईटी ने, बैंक ने, एसएससी ने और अभी हाल ही में पुलिस की जो परीक्षाएं आयोजित हुई थी उसमें भी पूछा गया है। तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जरा समझिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है 307 इन अंकों का केवल एक बार प्रयोग करते हुए बनी 3 अंकों की सभी संभावित संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इसके पहले एक बात बताइए जरा, यहाँ पर अगर ये लिखा है तो ये कितना लिखा है? आप कहेंगे सर ये 2 लिखा है। अगर इसके पहले मैं 0 लगा दूं तो क्या लिखा है? तो आप कहेंगे ये अभी भी 2 लिखा है। ये कितने अंकों की संख्या है बताइए? ये 2 अंकों की संख्या नहीं है, ये 1 अंक की ही संख्या है, क्योंकि इसके पहले 0 लगाने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। अभी भी तो ये 2 ही पढ़ा जा रहा है। अगर मैं यहां पर लिख दूं 30 तो ये 30 है। अगर इसके पहले 0 लगा दूं तो क्या मतलब है? अभी क्या पढ़ेंगे आप? इसको 30 ही पढ़ेंगे ना। तो ये कितने अंकों की है? ये 3 अंकों की संख्या नहीं है, ये केवल 2 अंकों की ही संख्या है। ठीक है, समझिए इस क्वेश्चन में क्या था। इस क्वेश्चन में क्या करना है, कोई भी एक अंक पकड़िए। पहले आप 3 पकड़ लीजिए। मान लीजिए हमने यहाँ 3 रखा। करने का तरीका सीखिए एग्जाम में कैसे करना है। इसके बाद क्या करिए, इस 0 को लिख लीजिए, 7 लिख दीजिए। ये देखिए 3 अंकों की एक संख्या बन गई। क्या बन गई? 307। अब अगली संख्या क्या बनेगी? अगली संख्या बताइए क्या होगी? इस 3 को यहीं रखिए। ऐसे ही तरीका होता है करने का। इसको चेंज कर लीजिए, इसको इधर ले आइए 7 और ये हो गया इधर 0। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद और कौन सी संख्या बन सकती है? तो एक हो गई 307, एक हो गई 370। अब कौन सी संख्या बन सकती है? इस बार हम क्या करेंगे, इस बार 7 को ले आएंगे। यहां पर 7 को इधर ले लीजिए, खिसकाते जाइए, बस आपको खिसकाना है इधर इधर। तो ये 7 इधर खिसक आया तो 0 इधर खिसक आया। तो आप एक जगह यहां 0 लिख दीजिए, 3 को यहां लिख दिया। ठीक है, अब एक बन गई 703। अगली संख्या कौन सी बन सकती है? इस 7 को यहीं रखिए, 3 को इधर खिसका दीजिए, 3 0। यही संख्या बन सकती है ना। एक हो गई 307, एक 370, एक 703, एक 730। ये 4 संख्याएं ही बन सकती हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर गलती क्या कर रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर स्टूडेंट ये गलती कर रहे हैं कि एक संख्या मान ले रहे हैं 037 और एक संख्या 073, इस तरह से संख्या मान रहे हैं। अब ये बताइए, अभी मैंने आपको बताया है कि इसको क्या आप पढ़ोगे बताओ? इसको आप 37 ही पढ़ोगे ना, 037 तो पढ़ोगे नहीं। इसका मतलब ये कितने अंकों की संख्या है? ये तो 2 ही अंकों की संख्या है। इसको अगर हम 37 ही लिख दें तो कोई फर्क पड़ेगा बताइए? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसीलिए इसके पहले 0 लगाने से कोई मतलब नहीं है। ये 3 अंकों की संख्या नहीं है, ये केवल 2 अंकों की संख्या लिखी है। इसलिए ये संख्या नहीं ले सकते और ये भी संख्या हम लोग नहीं ले सकते। तो केवल हमारे पास यही 4 संख्याएं बन करके आएंगी जो 3 अंकों की होंगी। ठीक है, अब जोड़ लीजिए इनको। 7 और 3 कितना हुआ? 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 1 और 7 8, 8 3 11, 11 का 1 हासिल लगा 2, 3 2 5, 5 3 8, 8 7 15, 15 और 7 कितना हो गया? 22। 1 7 8 3 11 का 1 हासिल, यहाँ पर 1 होगा, गलती हो गई यहाँ पर। 3 1 4, 4 3 7, 7 7 14, 14 और 7 कितना होगा? 21। यहाँ पर 21 आ जाएगा। तो आंसर आपका कौन सा सही हो गया? डी ऑप्शन 2110। कई स्टूडेंट्स ने यहाँ पर 2220 मारा है। ठीक है, तो ये गलती है, आप लोग समझ लीजिएगा कि ये संख्याएं नहीं होगी। मैंने समझ लिया कि आप लोग क्या गलती यहाँ पर कर रहे हो। आप लोग यहाँ पर ये संख्याएं भी मान ले रहे हो, तभी ये ऑप्शन सी आ रहा है। ठीक है, तो ये गलती नहीं करना है। अब देखिए, जैसे मैंने एक इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के लिए बना करके रख दिया है, तो कैसे करेंगे आप लोग पहले वीडियो को पॉज करिए और इसको खुद से ट्राई करिए और फिर देखिएगा। 502 अंक का केवल एक बार प्रयोग करके बनी 3 अंकों की सभी संभावित संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो फिर वही 3 अंकों की हमको संख्या बनानी है, कुछ नहीं करना है आपको। पहला अंक उठा लेना है बस 5 और सब कुछ वैसे लिख देना है। 502, एक संख्या ये बन गई। अब इस 5 को यहीं रखो, इस 2 को इधर खिसका दो और 0 उधर ले जाओ, ये हो गई। अब इस 2 के एक बार इधर खिसका दो और 0 को इधर ले आओ और ये 5 को उधर ले जाओ। अब क्या करना है, 2 को यहीं रखो, इस 5 को यहां ले जाओ, यहां ले जाओ। ये बस इतनी संख्याएं बनेंगी 4। यहां पर फिर वही गलती ना कर रहे स्टूडेंट, क्या कि 025 ना बनाए, 052 ना बनाए, क्योंकि ये संख्याएं 2 अंकों की हैं, ये 3 अंकों की संख्याएं नहीं है। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिए। देखिए 2 और 5 कितना हुआ? 7, और 5 और 2 कितना हुआ? 7, और 5 5 10 2 12, 2 कितना हुआ? 14। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो गया? बी ऑप्शन सही हो गया। कुछ स्टूडेंट्स ने ईमानदारी से एक्सेप्ट किया कि उनको नहीं आता है और रिक्वेस्ट किया था कि बता दीजिए।
कुछ लोगों ने अपना तुक्का मार के अपना आगे बढ़ गए। एक बात मेरी आप लोग हमेशा याद रखिएगा, अगर आप ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने ईगो को आपको किनारे रखना होगा। नहीं आता तो स्वीकार करना सीखो कि हमको नहीं आता और मैं अपने टीचर से पूछूंगा और इस चीज को सीखूंगा। अपनी शर्म को आपको हटाना पड़ेगा। अगर कहीं कोचिंग भी आप लोग पढ़ने जाते हैं तो भले ही वहां पर 500 स्टूडेंट्स बैठे हो, अगर आपको नहीं आता है तो आप पूछिए। आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन आप पर हंस रहा है। एक बात याद रखिएगा, जिस जिस पर दुनिया ने हंसा है ना, उसी ने इतिहास रचा है। और जो समझदार विद्यार्थी पहली बात होगा, वो किसी के आसान सा भी कोई क्वेश्चन अगर पूछेगा तो उस पर भी वो हंसेगा नहीं। तो चलिए, अभी कम्युनिटी टैब में इस टाइप का ही क्वेश्चन अभी मैं पोस्ट करूंगा, आप लोग उसको ट्राई जरूर करिएगा, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए और कॉन्सेप्ट को लेकर के। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।